जी सर, सेक्शन अगेंस्ट लॉ हम जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री देखा है, हर चीज़ के लिए एक सेक्शन है, हर चीज़, लेकिन एक जब हम कानून अगर कुछ गलत करता है तो उसके लिए कोई सेक्शन नहीं बना है। तो उसी के खिलाफ जो एक कॉमन मैन की दर्द है, उनका एक दर्द है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अच्छा टाइटल नहीं मिला मुझे सेक्शन अगेंस्ट लॉ का। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने चुना जी, है ना, तो क्या रीज़न क्या था? मतलब आम हम देखते रहते हैं कि अगर आज मीडिया बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं मीडिया में बहुत सारी गलत न्यूज़ आ जाते हैं, हमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। आजकल व्हाट्सएप पे भी अलग अलग मैसेजेस आते हैं, तो कन्फर्मेशन नहीं होता। जो देश में भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। इसलिए मैंने रिसर्च किया है, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने फिल्म, रिसर्च पूरा 1 ईयर किया मैंने। क्या है एक कॉमन मैन की कहानी, क्या है सच में डरते हैं पुलिस से, कोर्ट केसेस डरते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो हम लोग एज ए फिल्म मेकर और हमारे साजिद सर जो हैं वो हमें सपोर्ट किया कि नहीं बनाते हैं, हम लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं जो होता होगा देख लेंगे, हम लोग करते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ गए थे, लेकिन साजिद भाई इज़ अ माई बिग ब्रदर, और ये बोले नहीं हम स्टार्ट करते हैं, तो आज स्टार्ट कर लिए और आपके सामने। साजिद भाई, जैसे कि फिल्म एक कंट्रोवर्सी है, डेफिनेटली फिल्म बनाना थोड़ा एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं जैसे कि डॉक्यूमेंट्री टाइप ही लगे। उस चीज़ के लिए किस तरह से ये लोग तैयारी की है, कौन कौन लोगों से आप लोग मिले हैं और किस मुद्दे को लेकर आप लोग ज़्यादा थोड़ा एम्फसाइज करो? ऑलरेडी मैंने देखा हूँ कि बहुत जगह हमने घूमा, मैं भी देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जो गरीब लोग जो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, सच में उनको बैठा दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उन्हीं के सामने अगर कोई अमीर पैसे वाला इंसान चला जाता है तो उसकी फटाफट सुनवाई हो जाती है। और हमने बहुत कुछ देखा है गरीब लोगों का, जैसे आप बिल्डर के पास गए, गरीब लोगों का बुकिंग किया उन्होंने, कितने बिल्डर होते हैं गरीब लोगों का पैसा लेके बैठ जाते हैं, और वही अमीर लोगों का पैसा फंसता, अमीर लोग तो निकाल लेते हैं, उनके पास पावर होता है, उनके पास ताकत होती है, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब पुलिस के अलावा कहीं जा नहीं सकते हैं, उनको यही सहारा है, पुलिस या तो कोर्ट। आप पुलिस स्टेशन में जाओ तो आ जाओ कल आओ, ये सिविल मसला है, ये है वो है। तो मैंने सब चीज़ देखते हुए मैंने सेक्शन अगेंस्ट लॉ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे चालू किया। और ये एक सोशल वर्कर भी है, एक पॉलिटिशियन भी हैं, और इनका ये है कि ये नहीं कि मैं अपने लिए काम करूँ, जो सही है सही के साथ सही करेंगे, गलत के साथ गलत करेंगे। इनका ये भी ओपिनियन था जब हम बना रहे थे फिल्म, तो चाहे कोई भी हो, अपनापन हो, अगर अपना भी कोई गलत करेगा तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे, इनका ये सोच है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट किए फिल्म। नहीं बता रहा हूँ मैं कि अभी किस मुद्दे को ले, मुद्दे तो बहुत सारे, जैसे आपने भी बताया कि पुलिस स्टेशन में अगर एक आम आदमी जाता तो उसके लिए, इसके अलावा जैसे कोर्ट कचहरी जैसे हमने फिल्मों में देखा जी, मगर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होना चाहिए। तो क्या प्लानिंग है, किसको लेकर आप कर रहे हैं और ये उसके बारे में जानना चाहेंगे? ये स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, सब चीज़ हो गई गया है, उस हिसाब से जी। फिर हम लोग आगे आपको तैयारी करेंगे। मेरे पास काफ़ी नोन है, लेकिन थोड़ा डेट इशू चल रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग फैब में जा रहे हैं, फ्लोर पे फैब के बाद। और इंटरटेनिंग का पूरा ख्याल रखा गया है कि हम बोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे फिल्म मेकर हैं तो इंटरटेनमेंट तो पहला ये होती है कि प्रायोरिटी कि हम इंटरटेनमेंट बनाएं, इंटरटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अगर मैसेज आ जाता तो बेटर है। तो एक मैसेज है इस फिल्म में, और इंटरटेन पूरा है, और काफ़ी नॉन स्टार है, नॉन लोग हैं। अभी आपकी तरफ से क्या क्या आपने रिसर्च किया है, क्या क्या तैयारी हो रही है आपकी तरफ से? सर और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बिल्कुल सर, मैंने लोग ऐसे चाहेंगे कि भाई वो पॉलिटिशियन के बारे में आप बताना चाहोगे? अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो उसमें पॉलिटिशियन हम सब लोग आ जाएंगे। बिल्कुल चाहते नहीं है कि भाई उनको एक्सपोज किया जाए। हाँ, तो आप अपनी तरफ से किस तरह की तैयारी? सर मैंने 1 ईयर रिसर्च किया है, जैसा आपने वीडियो देखा होगा डॉक्यूमेंट्री हमारी, तो अगर मैं वही बात बोलता तो आप बिलीव नहीं करते, तो अगर जनता बोले तो आप साथ बिलीव करें, तो हम पूरे तथ्य के साथ आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, काल्पनिक कुछ भी नहीं होगा। ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और फुल इंटरटेनमेंट मूवी है, और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। और हमारे जो देश के बच्चे हैं, आज यंगस्टर हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं ये भी हमारे फिल्म का मकसद है कि उन्हें भी एक लॉ के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, क्योंकि फंसे ना हो, अपना अधिकार उन्हें जाने, है ना। होता है ना कि हमारा संविधान सबको एक हक दिया है कि मतलब स्वतंत्र हैं आप, है ना, तो वो चीज़ मिले रियल में फिल्म, है ना। अगर हम मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे, अब बोला जाए 14 साल के नीचे को एजुकेशन देना अब जरूरी है, लेकिन मुंबई में बहुत सारे इतना अच्छे सिटी में, मतलब सबसे बड़ा सिटी है हमारा मुंबई, चौराहा पे आपको मिल जाएगा 6 साल 8 साल का बच्चा फैन कुछ भी बेच रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है?
तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा थोड़ा आपका सहयोग और हमारा सहयोग मिलकर कर रहे तो आप लॉ को वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट में बड़े से बड़े हस्ती को जेल के हवा खानी पड़ी है, तो क्या कहेंगे? मतलब कोई लॉजिकल चीज आपको लग रहा है फिलहाल के दौर में, फिलहाल के माहौल में? कुछ हद तक हो सकता है सही भी हो आप, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो वो चीज आप जस्टिस नहीं कर पा रहे। सर मैं है ना एक कॉमन मैन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक कॉमन मैन क्या सोचता है, वो ज्यादा नहीं सोचता। नहीं, बड़े आपका ये मुद्दा अमीर को सपोर्ट करती है, अमीर और गरीब से कोई लेना है ही नहीं। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी चिदम्बरम जेल में क्यों होते हैं? उनके पास पैसे की क्या कमी है? सर मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कॉमन मैन ऐसा फील करता है। हाँ सर, कॉमन मैन कहीं ऐसा फील करता है ऐसा। आप कॉमन मैन से पूछ सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री इसलिए मेरा था कि आप लोग सवाल खड़ा करेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें, लेकिन डॉक्यूमेंट्री मैंने इसलिए किया, वो सब कॉमन मैन थे। वो लोग बोलते हैं कि मैं जाता हूँ तो मुझे डर लगता है, अगर कहीं पे यहाँ पे भी कुछ घटना हो तो बहुत सारे लोग हट जाएंगे, नहीं मैं जो पुलिस कोर्ट के से नहीं पढ़ी। इस पर एक फिल्म बनने जा रही है सेक्शन अगेंस्ट लॉ, आपकी क्या राय है? जो एक फिल्म है कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर है और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और आपने जो कुछ भी देखा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई ये फिल्म जो है वो लॉ को जागरूक करेगी। लॉ में जैसे पुरानी कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर मेरा देश महान। नाना पाटेकर ने कहा था कि, और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही लॉ में वाकई ये सच बात है कि 100 में से 80 बेईमान हैं, 20% लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जो ईमानदार है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो 80% बेईमान हैं मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए मोदी सरकार द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, और इनको सज़ा दी जाए। क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करना, कर्तव्य के साथ गद्दारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवाद है, और आतंकवादी की सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और जो सिस्टम के साथ खेल रहा है बिना सुनवाई के, जब उसका पर्दाफाश होता है तुरंत फास्ट ट्रैक से उसे सज़ा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वाकई ही महकमे में डाकू की एंट्री हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्री देखने में लग रहा है, तो ऐसे महकमे के मैं हक में नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, अगर वो क्रिमिनल है तो फास्ट ट्रैक से उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि लोग क्राइम करने से, देश के साथ गद्दारी करने से घबराए। और हमारा देश जो हमने एक सपना पाल रखा है, आज वाकई बापू जी का जन्मदिन है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, मतलब देश के बापू और देश का लाल का जन्मदिन है। तो मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा नारा, ये तभी संपन्न होगा जब इस टाइप के जो 100 में से 80 बेईमान लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साजिद भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। और हम सबको आके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, एक नई राह मिली है। तो हम भी कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं आप सबके सामने कि अपने काम में और अपने आजू बाजू में कहीं पर भी कोई अगर घोटाला या कोई किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बात हुई होगी जहाँ पर ना आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो कानून को लेकर? सर, मेरी बिल्डिंग में मैं पिछले 15-20 साल से केस लड़ रहा हूँ, और इतने ईगोइस्ट लोग हैं मेरे बिल्डिंग में, तो उसको सेक्रेटरी बनाया गया था जिसके नाम पे फ्लैट है ही नहीं। इतनी भेड़चाल होती है। और मुझे बार बार कहा जाता है कि आप तो झोपड़पट्टी से आए, झोपड़पट्टी से। तो मैंने कमीन हो, तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। तुम तो पता नहीं किसके बाप की कमाई से यहाँ पर आए हो, किसके पाप की कमाई से यहाँ पर आए हो। तो होता है, तुम लोग आए हो, किसी की पत्नी के नाम पे फ्लैट है, किसी के फला के नाम पे, और घोटाले दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका देखो गुटके खाने वाले की तरह सर उठा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, और मेरे साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे साथ ईश्वर था, मेरे साथ सच्चाई थी, मेरे साथ आप लोग सब थे, कानून था, कानून पे भरोसा था, दोस्तों का आशीर्वाद था कि मैंने हमेशा उस जगह पे जाकर पूजा पाठ भी की। उस जगह पे गणेश पूजा करता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दी कि बोले तुम अपने घर पे करो। तो घर पे करता हूँ, मैं हर साल करता हूँ घर पे। तो जो चीज़ें मैं बिल्डिंग के लिए अच्छा कर सकता था, अच्छा सोच सकता था, पूजा पाठ, वॉचमैन लोगों को इज्जत देना, उनकी दुख सुख के बारे में पूछना, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम वॉचमैन लोगों को भड़काते हो, बिल्डिंग के खिलाफ भड़काते हो। तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से सबसे कहा कि भाई जब भी कोई पुलिस इंक्वायरी होगी मेरे फेवर में बोलना, जो सच है वही बोलना। तो वो भी कहते हैं। तो मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, मैं बिल्डिंग में भी उठा रहा हूँ, और इस तरह की बातों को भी मैं अपने कॉमेडी में खुद कहता हूँ कि जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जो गंदगी की बात करते हैं, नंगेपन की बात करते हैं,
गाली गलौज वाली कॉमेडी करते हैं। जो यूट्यूबर्स आप देखते हैं, यूट्यूबर्स और टीवी पर भी कुछ लोग छाए हुए हैं, गंदी कॉमेडी करते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि ये आतंकवादी है, ये अपने प्रोफेशन के आतंकवादी है। जो अपने रोजी रोटी का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा सुनने वालों का और देखने वालों का क्या सगा होगा। तो दर्शकों को भी आज जागरूक होना चाहिए कि जो रियल मेहनत करते हैं, जो परिवार को, दर्शक को अपना परिवार समझते हैं, स्टेज को, मंच को अपना मंदिर समझते हैं, भगवान समझते हैं, ऐसे कलाकारों का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जितने भी सो कॉल्ड नंगे लोग हैं जो स्टेज पर आते तो बिना नहाए धोए आते, दाढ़ी नहीं करते, हाथ में माइक ऐसा पकड़ते वैसा पकड़ते हैं, बाल ठीक नहीं होते, गंदगी वाली बातें होती है। और उनको लोग अगर सो कॉल्ड जो कंपनी आ गई है, अमेजोन आ गई, नेटफ्लिक्स आ गई है, उनको अगर तरक्की दे रही है तो ये आतंकवाद को बढ़ावा है। तो मैं तो अपने काम में भी चिल्लाता हूँ, आवाज़ करता हूँ कि भैया ईमानदारी और मेहनत के लिए कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हर काम को ईमानदारी से कीजिए तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। अजय जी, आप बताइए, आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहोगे साजिद भाई को, जैन पॉल को, और आपकी राय क्या है? सबसे पहले हमारे बापू राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। उनको यौम पैदाइश की पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं। उसी सिलसिले में आज साजिद भाई ने भी इस दुनिया में जन्म लिया 2 अक्टूबर को। ऐसे महान लोगों का दिन, तो उनको भी साजिद भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और देखो, इन दोनों ने ऐतिहासिक काम किए, तो साजिद भाई उसी दिन आए, तो ये भी एक ऐतिहासिक काम करने ये दिन ही ऐसा है कि यहाँ पे जो भी इस दिन पैदा होने वाला बंदा जो है देशभक्त होता है, क्रांतिकारी होता है और देश के लिए जीता है। और कुछ न कुछ इतना इतिहास रच के जाता। मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी इतिहास रचेगा। बहुत सारों को कानूनी जानकारी नहीं मालूम, वो जानकारी मिलेगी। इंसाफ नहीं मिलता, उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और मैंने भाईजान, अब आपने बोले हो तो सुन लो, मैंने बहुत पहले मैंने 4-6 लाइन सुनी थी, मुझे आज भी ये देख के याद आ गया। बाबूजी, गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन? बाबूजी, गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन? हमदर्दी की भूख नहीं, देगा हमें निवाला कौन? ओ बाबूजी, बेटी मजबूर की घास काटने गई रही, किस किस से अब कहे बेचारी, कर बैठा मुँह काला कौन? ओ बाबूजी, कोर्ट में हमने हलफ उठाकर सच बोला, पर बिन पैसे कानून का वहाँ देता हवाला कौन? ओ बाबूजी, अपने सब बैरी सावन भादो चैत बसात, वरना मौसम बेमौसम देता देश निकाला कौन? ये नज़्म मुझे याद आ गई, ये कविता याद आ गई। ये दर्द है, दिल के छाले हैं जो कवि ने अपने ढंग से बोला है, और ये सारे दर्द पेश करने जा रही है ये फिल्म। साजिद भाई को बहुत बहुत बधाई। फिल्म का हमें इंतज़ार रहेगा, जल्दी फिल्म आए और हम लोग सब फिल्म देखने जाएं, और देश को कहीं ना कहीं जागृति लाएगी ये फिल्म। ऐसे सब्जेक्ट वाली फिल्म बननी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमसे भी बहुत अच्छा बोलने वाले कतार में खड़े हैं, आप उनको बुलाएं, उनको सुने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मीडिया घर घर तक बात पहुंचाते हैं आप, कितना टाइम कैसा मिल जाता है आप लोगों को। बहुत ईमानदारी से आप हर किसी की बात नोट करते हैं और पहुंचाते। उम्मीद है कि सुनील भाई की बिल्डिंग का मसला भी अब घर घर पहुंचेगा, क्योंकि कुछ तो पेपर में हमने पढ़े थे, अखबार में पढ़े थे, अब कुछ सच्चाई आप लोग बताएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जन्मदिन की फिर से मुबारकबाद। बहुत आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादातर मीडिया के सामने आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो बोलने का तरीका और जो रखने की चीज़ है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी पता नहीं कहाँ से मसाला और क्या ना मिले, तो मैं वो वाली बातें करता ही नहीं। तो ना मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, ना मैं किसी न्यूज़ चैनल पे जाता हूँ। ये तो भाई का प्यार है सिद्दीकी सर का कि उन्होंने बुलाया है, और एक ऐसा इनिशिएटिव दिखाया है कि लोग ना जानते हैं। अभी मैं अगर ये जो देख के आ रहा हूँ, लगता है मुझे 2-3 लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अभी हमने बहुत ऐसी मूवी देख ली, हमने बहुत बायोग्राफी बना ली, जिन लोगों ने कुछ किया है ना उनका हमने बहुत बना लिया। हमने ऐसी भी बहुत चीज़ें बना ली जिनमें हम लोगों को हंसाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। बट अगर हम सच्चाई से रूबरू कराएं किसी को, तो ये पता सबको है जो भी हम अंदर देख के आए हैं, सेक्शन अगेंस्ट लॉ। बट अगर हम इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं ना, क्योंकि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट और वो आम आदमी। कहने को आम आदमी है, लेकिन ना गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचती है, क्योंकि बीच में जितने मीडिएटर हैं वो सब लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। आज हम बात करते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, जाति पे लड़ रहे हैं हम लोग। अभी नया एक और
पैतरा फेंका है, हम लोग अब भाषा पे भी लड़ रहे हैं, हम लोग ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको आज अभी कुछ टाइम पहले चालान का एक नया कोई इम्प्रूवमेंट आया है या जो भी नया कि आपने नया लॉ आया है कि आपने सीधा उसको कितना कर दिया है, मतलब हज़ारों में कर दिया है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक बंदे को पहले आप एजुकेशन दो, जो बंदा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रायोरिटी में बैठे हो कि आप पढ़े लिखे भी हो, आप सिस्टम भी बना रहे हो, उस सिस्टम को ढंग से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आप रोड पे किसी को पकड़ के किसी का 23, 24, 25 हज़ार का बिल काटते हो, गलती या उसकी है नहीं है, बट वो एक आक्रोश पैदा करेगा, एक गुस्सा पैदा करेगा, और वो गुस्सा ऐसा होगा ना कि वो दूसरे को बोलेगा एक काम करना, उधर से जाओ, वहाँ काट रहे हैं, तू भी जा। तो हमें ना चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, अभी मैं अंदर ये एक क्लिप देख के आया हूँ जिसमें बताया कि आई एम नॉट ब्लेमिंग पुलिस वाले कि वो देर से पहुँच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना कि बंदे पीट रहे हैं और बंदा पिट रहा है और उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो, ये हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट, बी ऑन द मूवमेंट होना पड़ेगा, वो या वो अधिकारी हो या वो पुलिस हो या फिर वो आम आदमी हो। मनवीर, बहुत बुद्धिजीवी बातें कही आपने, क्योंकि आपने खुद निजी तजुर्बा भी करा होगा, देखा होगा। जब हम लोग, जैसे आपने कहा कि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है जब हम सिनेमा की बात करते हैं, रूबरू बिल्कुल आप जब होते हैं, तो क्या आपको खास लगा, डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री? होता क्या है ना कि ये सबको पता है, एक स्टार से लेके एक बिल्कुल जो ज़मीन पे, आज मैं एक झाड़ू लगाने वाले की बात करूं जो इसमें एक मुद्दा दिखाया है, कोई भी बोल देगा, मैं वैसा नहीं हूं। तो एक हमको एज ए इंडिविजुअल खुद को सुधारना पड़ेगा। उसमें दिखाया अगर आपको कोई SC ST पानी दे रहा है तो आप वो नहीं उठाते हो, नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपके दिमाग में, अभी मैं यहाँ ज़्यादा ब्लंट बोलूँगा तो हमने वो वर्ड ना, एक SC ST का एक वर्ड होता है, अगर कोई कुछ कर रहा होता है बोलते हैं अबे तू वो तो नहीं है क्या, वो भी वो है जो आप हो। आज हम उनको पढ़ाई से रोकते हैं, आज हम ये देखते हैं कि यार ये गंदा हो गया रोड है, उसको बुलाना, वो साफ करेगा। अबे वो क्यों करेगा भाई, तेरे घर के सामने गंदा हुआ है तो तू भी तो साफ करना। तो ये हमको खुद ही कहीं ना कहीं सीखना। और इससे क्या होगा ना, फिर अगर मैं आपको वो इज्जत दे रहा हूँ जो आप डिजर्व करते हो, या आप कोई भी जाति धर्म या आप कहीं बाहर या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आप आज साउथ में जाओ, आप जब तक इंग्लिश या उनकी लैंग्वेज नहीं बोलोगे ना तो आप ऐसे घूम रहे होगे जैसे कोई अनाथ आ गया हो। तो हमें ना एक दूसरे को इंडिया में ही, पहले तो इंडिया में ही, छोड़ो बाहर का भी कि अभी। और दूसरा मुद्दा, अभी पॉलिटिकल में जाऊंगा तो फिर लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैंने भी क्लिप में देखा एक बंदा जूतियाँ बना रहा है, एक जगह एक रोड पे जूतियाँ बना रहा है, जूते बना रहा है। वो आप भी देख लो, आपके बच्चे भी उसे वहीं देखेंगे। क्यों? उसके बच्चे वो काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इंग्लिश बोलेगा या जो बाहर से आएगा सूट बूट पहन के, उसको हम पूरी प्रायोरिटी देंगे। AC में बैठा के, ये बैठा के, वो बैठा के। हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को अगर ये लोग सपोर्ट करें, कोई भी लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी गवर्नमेंट का, किसी का भी। आज दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, आप वहाँ मार्केट में जाओगे, चांदनी चौक या कहीं भी किसी भी जगह, वहाँ छोटी छोटी, मुंबई की बात ले लो, मुंबई में छोटी छोटी चीज़ बनाने वाले इतने लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि एक ज्वेलरी वाला है, कोई भी बड़ा नाम, समझ गए होंगे, कोई भी बड़ा नाम, उसने अगर बैंड्रा में एक शोरूम ले लिया है तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। बट वैसा ही आइटम जो हमारे यहाँ कांदीवली और ऐसे एरिया में जो गरीब लोग बना के बेच रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये मिटाओ ना। आप अपने बंदों को ये चीज़ें दो कि अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट करें तो बंदे हमारे, काम हमारा, ये सब हमारा। आज हम मेट्रो भी बना रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, कितने लोग देखते होंगे आप जो रात को रोड बंद करके वहीं रहते हैं। तो हमें ना वो पहला पॉइंट, वो गरीब का सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक आम आदमी क्या होता है ना, नाम का आम आदमी नहीं होता है। आज आप ये काम कर रहे हो ना, आपको भी, अगर आपको भी ये अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यार यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और आप कह रहे हो हाँ यार मैंने अच्छा किया है, और वो कहने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ एक बंदे को इतना कह दो जो कि बहुत रो रहा है, चल ना चुप हो जा, हाँ बस थोड़ा सा एक हौसला अफजाई कर दो, नहीं सब ठीक हो जाएगा। और पागल है क्या तू? आज मुस्लिम और हिंदुओं का, मेरे इतने मुस्लिम फ्रेंड है, मतलब मैं दिल्ली और ऐसी जगह से हूँ, अगर कोई बोलता भी है ना मुझे, तो मैं उनको अपने बैक ऑफ द माइंड में लाता हूँ। तो लोगों को ना सोचना पड़ेगा, जब आप किसी को अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो ना, तो उसी का ही एक पोर्ट्रेट जिसने आपके लिए अच्छा किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी मुस्लिम, सभी SC, सभी हिंदू या साउथ या किसी के भी, सबने बुराई किया है आपका।
तो ये जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ना लोगों को कि ये भेड़ चाल हो जाती है फिर। तो ये बंद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ सबको अपनी अपनी जगह। बिग बॉस चालू हो चुका है और इस बार सब सेलिब्रिटी हैं। आपने एक बहुत यादगार वक्त गुजारा है मनवीर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बिग बॉस से? और दोस्त 3 दिन हुए हैं और मैं देख नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, बट मुझे लोगों के नाम याद है। और मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं एज ए कॉमन मैन बोलता हूँ, अभी इन लोगों ने कॉमन मैन को लेना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता किस लिए कर दिया, बट होता क्या है ना, यहाँ भी वही डिफरेंस आ जाता है। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, जैसे आज भी लोग मुझे बोलते हैं भाई नहीं आप हो, आप ये हो, बट वो मेरे कहीं है नहीं दिमाग में कि नहीं यार तू अभी ना ऐसा सेलिब्रिटी हो गया है कि अभी इधर को बोल रहा है मना कर दे। ये डिफरेंस है, जैसा कास्टिज्म का डिफरेंस है, जैसा जितना भी इंडिया में इतना डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस वर्ड इतना है ना कि आपने इसको ख़त्म कर दिया ना तो सब कुछ ठीक होता चल। एक सेलिब्रिटी और एक आम आदमी, जो इस आम आदमी ने उसको बनाया है, आज अगर मूवी देखने जाएंगे ना, हम लोगों में से जाएंगे, मैं भी जाऊंगा अभी देखने, तो हम लोग पे कर रहे हैं, वहाँ जा रहा है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सबका एक सा है, बट फैंस आते हैं, एक सेलिब्रिटी होता है, उनके बीच के मिलने का। ऐसे ही मुझे भी जब मैं शो में गया ना तो मुझे भी लगा कि यार ये डिफरेंस तो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ सेलिब्रिटी आए हुए हैं जो जिनको मैंने टीवी पे देखा है, राहुल देव सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट कहीं ना कहीं ये लगता था यार एज ए कॉमनर, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो वो भी कहीं ना कहीं से उठ के आए हैं। मैं थोड़ा लेट ही सही लेकिन आ तो गया, तो मेरे लिए तो जर्नी, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा 2 साल पहले था वैसा का वैसा अभी भी हूँ। तो और एक बंदा रहता ही ऐसा है यार, आप कितना चेंज कर दोगे, पहनावे में चेंज कर दोगे, बोलने में कर दोगे, मन में थोड़ी कर दोगे। क्या कर रहे हैं आप? बहुत स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है ना कि मैं रियलिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और आई नो कि अगर मैं तैयार हो जाता हूँ तो काम तो आना ही आना है। और इसी बीच में 2 मूवी शूट भी कर चुका हूँ, बट मूवी शूट होना और रिलीज़ होने में बहुत अंतर है, तो आप लोगों की दुआएं रही तो जल्दी आऊँगा। थैंक यू सो मच। चले।